किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। संयुक्त संघर्ष पार्टी का नाम रखा गया और कांता लड़िया जो हरियाणा की राजनीति में पिछले काफ़ी समय से सक्रिय रही हैं, वो भी इस पार्टी से जुड़ी हैं और इन्हें पंजाब के लिए प्रभारी बनाया गया पार्टी की ओर से। मैडम, हरियाणा की राजनीति में आप काफ़ी सक्रिय रही और अब पंजाब की राजनीति में उतर रही हैं, खासतौर पर जो किसान नेता की जो पार्टी बनाई गई है और किसानों की पार्टी कहा जा सकता है, तो क्या आप इसके पीछे क्या सोच लेकर चल रही हैं और हरियाणा के बाद अब पंजाब में आप उतर रही हैं? हम 1 साल से आंदोलन में थे किसान यूनियन की तरफ से, और पंजाब का जो चुनाव है या 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उनको भी मैं एक आंदोलन की नज़र से ही देख रही हूँ, क्योंकि ये हम सत्ता की भूख के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे। हम ये लड़ाई उन लुटेरों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने कमेरा वर्ग का हमेशा शोषण किया है। और आप सबकी नज़र में है कि 1 साल तक हमारे कितने भाइयों ने बहनों ने जानें दी हैं, और 1 साल तक अपने घर बार छोड़कर लाखों की संख्या में किसान मजदूर वहाँ पड़ा रहा है। तो वो जो दर्द है, उस दर्द को मिटाने के लिए और लुटेरों को सबक सिखाने के लिए हमारी मजबूरी बनी कि हमें पार्टी का गठन करना पड़ा। तो हालांकि बीजेपी का विरोध तो लगातार जारी था किसान संगठनों की ओर से, लेकिन जो कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी, दूसरे जो दल हैं, वो तो किसान आंदोलन का भी समर्थन कर रहे थे। किसान के जो कानून है उनका भी विरोध कर रहे थे, आपके साथ ही थे। तो फिर आप उन पार्टियों को साथ नहीं दे रही हैं? कोई साथ नहीं था, किसी ने विरोध नहीं किया। अगर विपक्ष मजबूत होता, अगर राजनीतिक पार्टियां मजबूत होती, तो हमारे किसान भाइयों को सबको अपने घर छोड़कर बॉर्डर पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब राजनीति थी। आज हमने उन सब की राजनीति को ही खत्म करके एक नई दिशा देनी है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है। तो हरियाणा में जो आगामी विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्या इसके परिणाम के बाद सोचा जाएगा कि हरियाणा में आना है या नहीं, या कुछ तय किया जा रहा है कि हरियाणा की राजनीति में भी कुछ हलचल पैदा की जाए? अब इसे कोई तय नहीं है। पहले हम पंजाब चुनाव लड़ेंगे और पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। उसके बाद बैठ के पूरा नेतृत्व फैसला करेगा, फिर जो भी फैसला होगा वो लागू किया जाएगा। अगर पंजाब की राजनीति की बात की जाए तो हालांकि कांग्रेस इस समय काफ़ी मजबूत पार्टी मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी का भी जो वोट बैंक है वो बढ़ रहा है। कैप्टन अमरिंदर भाजपा के साथ मिल गए हैं। हो सकता है अकाली दल भी चुनाव के बाद, चुनाव से पहले ऐसा कुछ गठबंधन जो था वापस जुड़ जाए। तो इन सब जो बड़ी जो पार्टियाँ चल रही हैं, जो गठबंधन जोड़ तोड़ चल रहा है, उसके बीच आप अपनी जो नई पार्टी जो कुछ महीने पहले ही लॉन्च की गई है, कैसा भविष्य देखते हैं पार्टी का? देखिए, ये सब आरएसएस की और बी टीम है। कोई ए में है, कोई बी में है। कभी बी कार आ जाता है, कभी ए कार आ जाता है। इन्हीं के द्वारा सताए गए लोगों ने आज संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। सबसे ज़्यादा सत्ता पर काबिज कौन रहा? जिन लोगों ने राज किया है, उन लोगों ने ही तो हमारे को लूटा है। आज हम जो गरीब हमारा देश हुआ, भारत देश, वो इन्हीं की देन है। तो इसलिए हमारी मजबूरी हुई कि पार्टी का गठन करना पड़ा। अब इस देश में जो राजनीति होगी वो वोट वालों की होगी, नोट वालों की नहीं होगी। नोट वालों की राजनीति खत्म करने के लिए आज वोट वालों को अपनी पार्टी का गठन करना पड़ा। एक आखिरी सवाल है कि किसान आंदोलन 1 साल तक चल रहा था, काफ़ी लंबा संघर्ष चला। हालांकि किसानों की जीत के तौर पर देखा जा रहा है कि कानून वापस हो गए, लेकिन अब किसानों के हाथ में तो कुछ नहीं आया, क्योंकि उनकी आय बढ़ाने के लिए तो अभी कोई ऐसी कोई योजना नहीं है, कुछ नहीं है। कानून लेकर आए गए थे लेकिन वो अब रद्द हो गए हैं। तो किसान आगे क्या करेंगे? उनके लिए क्या है? आज का जो प्रमाण है आपके सामने, देश के सामने, यही तो है कि हम किसी के सामने भीख क्यों मांगे। जब वोट हमारा है तो राज उनका कैसे हो जाएगा? जब वोट हमारा है तो राज भी हमारा होगा। हमें किसी से मांगने की जरूरत क्या है? किसान को भी, मजदूर को भी, छोटे व्यापारी को भी, जो कमेरा वर्ग है, आज उसको मांगने की जरूरत थोड़ी है। तो इसलिए हमने फैसला बदल लिया कि हम दूसरे को वोट देने के बजाय अपने कमेरे वर्ग के मजदूरों को, किसान भाइयों को जिताएंगे, विधानसभा भेजेंगे, लोकसभा भेजेंगे, तो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब संपन्न होंगे। जी, थैंक यू। तो ये थी कांता लड़िया, जिन्हें गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो नई पार्टी है संयुक्त संघर्ष पार्टी, उनका पंजाब की प्रभारी बनाया गया। उनका कहना है कि पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो कमेरा वर्ग है, चाहे मजदूर है, नौकरी पेशा लोग हैं या जो किसान हैं, उन्हें चुनाव में उतारा जाए और वो जीतकर अगर लोकसभा विधानसभा में जाएंगे तो अपने लिए खुद कानून बनाएंगे और उन्हें किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से वो देश को चलाना चाहेंगे वैसे वो देश को चलाएंगे। कैमरा मैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ET भारत।